हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अब्जॉर्बेंस के बारे में। तो अब्जॉर्बेंस क्या होता है? इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब्जॉर्बेंस वो होता है जो रेडिएशन किसी सब्सटेंस ने अब्जॉर्ब किया है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा है तो उसे उसका अब्जॉर्बेंस कहा जाएगा। अब ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी मैटर पे इंटरेक्ट करती है, उस पर पड़ती है, ठीक है, उससे इंटरेक्ट करके उसमें ट्रांजिशन कॉज करेगी, उसमें चेंजेस कॉज करेगी। वो चेंजेस किस वजह से हुए? क्योंकि वो अब्जॉर्ब हुई। ठीक है, तो इसी तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एनालिसिस जब चल रहा होता है, जो कौन सा वाला एनालिसिस होता है? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, जिसमें हम अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। उसके अंदर अब्जॉर्बेंस की आपको यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, इसको ऑप्टिकल डेंसिटी या एक्सटेंशन या डेकेडिक एब्जॉर्बेंस भी बोला जाता है, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हो क्या रहा है बेसिकली देख लेते हैं। एक सोर्स होगा जहाँ से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा होगा। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर सोर्स है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है। वो मोनोक्रोमेटर तक जाएगा, मतलब एक मोनोक्रोमेटर क्या करेगा? एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होने वाले पर्टिकुलर वेवलेंथ उसके अंदर डालेगा। उसको हमने क्या मान लिया? आई नॉट मान लिया। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को हमने मान लिया आई नॉट। उसकी इंटेंसिटी किसी, अब ये आई नॉट इंटेंसिटी वाला जो भी रेडिएशन है वो किसी सैंपल पे पड़ रहा है। अब ये सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? सी है, और इसकी लेंथ, सैंपल ट्यूब की लेंथ जो है वो क्या है? एल है। ठीक है, सैंपल सेल, सैंपल ट्यूब बोल सकते हैं, जिसकी लेंथ एल है। इसके ऊपर रेडिएशन पड़ा। रेडिएशन पड़ने के बाद जो बाहर निकला उसको हमने क्या बोला? उसकी इंटेंसिटी को हमने बोला आई। ठीक है, ये डिटेक्टर के पास गया, रिकॉर्डर के पास गया। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पर पड़ रहा है और फिर इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है? एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? मोलर अब्जॉर्प्टिविटी है। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन हमने बात करी थी। और एल है लेंथ ऑफ द सैंपल सेल। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपन आई। यहाँ पे आई क्या थी? ओरिजिनल इंटेंसिटी थी। ठीक है, और आई क्या है? जो बाद में इंटेंसिटी निकली। मतलब इसको अगर हम डिवाइड करके अगर हम लॉग ले लेते हैं उस पूरे का, तो क्या आ जाएगा? अब्जॉर्बेंस आ जाएगा, मतलब कितना अब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, अब्जॉर्बेंस की कोई एक्चुअल यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन यूनिट में ही उसको नापा जाता है। अब जो बचा हुआ है, जो अब्जॉर्बेंस नहीं है, वो उसको क्या बोलेंगे? हम ट्रांसमिटेंस बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्रांसमिट हो गया है। तो अगर 100% अब्जॉर्प्शन हो गया या अब्जॉर्बेंस 100% आ गया तो ट्रांसमिटेंस ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ अब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो ये अब्जॉर्बेंस का कॉन्सेप्ट है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।